यस मैम। मेरे कॉलेज में मेरे कलीग्स तो अभी कलीग्स भी आ गए हैं। प्रिंसिपल सर से मैं डेली बात करती हूँ इस टॉपिक पे। और मेरे बात है गेंदी बाई ताराचंद चोपड़ा करके, वहां पे कुछ ना कुछ रीजन से आना जाना होता है, तो उन प्रिंसिपल सर से भी मैंने बोल के रखा है। और वो बोले कि मैं सोच के बताता हूँ इन द मंथ ऑफ जून। अगर वो कॉन्फिडेंस मतलब जाएगा ही, तब मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि तब आपकी जरूरत पड़ेगी। वाह वाह, हमने पुणे के हॉस्पिटल्स में काम स्टार्ट कर दिया है सीनियर सिटीजन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स पे। यस, ग्रेट। यस, ये अभी हमारा 2-3 मतलब चल रहा था इस पे प्रोजेक्ट, और कैसे मिल गया, बस गॉड ग्रेस। ये देखिए, ये जर्नी अपने आप ही आपको खींचती है उस साइड जहां पर भी आपको। और हुआ भी किस पे है, अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल। एंड रियली कैसे हुआ ये, इट्स अ मैजिक। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। चैप who will read? Please nominate your name. Please nominate your name. मुझे उसे को होस्ट बनाना है। रिंग कर आप कर लो। यस यस मैम, मैं ही पढ़ लेती हूँ। ठीक। कल तो आई थिंक आप सबको हॉलीडे है, जो वर्किंग लोग हैं। यस, 19वां दिन, जादुई कदम। सो इससे पहले देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर है। कितना मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाया है। बट उसमें देखिए कितने सुंदर, आप लोगों को याद होगा कि आप जब दिवाली पर अपने घर के बाहर भी कुछ पाँव बनाते हैं, और लक्ष्मी माँ को बनाते हैं कि वो सीधे हमारे घर के अंदर एंटर हो रही है, और खूब सारी एबेंडेंस हमें पैसे की लेकर आ रही है। बट यहाँ उन्होंने सड़क पे ये पाँव चलते हुए दिखाए हैं। और उन्होंने कहा, मतलब इसमें उनका कहना ये कि हर कदम में जादू है। बट ये जादू कैसे क्रिएट होगा, ये आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकता आपके लिए, कोई भी नहीं कर सकता किसी के लिए। तो एवरीवन इज अ क्रिएशन ऑफ हिज एंड हर लाइफ। खुद ही आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। और कैसे आप अपनी लाइफ में ये चीज क्रिएट कर सकते हो, विद ग्रेटिट्यूड एंड नथिंग एल्स। हमें पहले, अगर मुझसे आज से 2-3 साल पहले कोई ये पूछता कि मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट वो चीज नहीं आती, तो क्या था, कुछ मिसिंग था। और वो क्या मिसिंग था, वो ये मिसिंग था, ग्रेटिट्यूड। करते थे ग्रेटिट्यूड, पर उसकी फीलिंग्स ही नहीं पता थी। मॉर्निंग में पूजा करने बैठते थे तो क्या होता था, भाई खाना तब खाना है, पहले पूजा करनी है, पनिशमेंट लगता था अपने आप को। और किसी दिन 11-12 भी बज जाते थे, ना 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 कुछ नहीं खाना है अभी, ना जोत जलानी है। तो व्हाट इज दिस, किसी ने, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को यही चीज करते देखा था और उसी चीज को फॉलो अप कर लिया। बट उसके बीच की साइंस ही नहीं पता थी। भाई साइंस ये थोड़ी ना कहती है कि आप अपने को मारकर जोत जलाने के लिए आप सब कुछ भूखे रहो, कुछ नहीं करो, बाकी सब कुछ करो। बट ये सिंपल है, हमें सिखाया ही नहीं किसी ने। इवन कि हम तो जो सुबह उठे हैं वही एक बहुत बड़ा मैजिक है। हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करके सुबह उठते ही थैंकफुल हो सकते हैं, बट वो सिखाया ही नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने ही नहीं सीखा, किसी ने नहीं सीखा, हमें भी नहीं सीखा था। क्योंकि इस बुक का नाम इस सीक्रेट है। ये सीक्रेट हमसे छुपाया गया रहस्य, ये एक रहस्य है जो हमसे छुपाया गया, और ये एक नॉर्मल लोगों को ना पता चले, इसीलिए इसको सीक्रेट कहा जाता है। तो अगर वो नॉर्मल लोगों के पास, अगर किसी तिजोरी की चाबी किसी के 2 जनों के पास है, वो क्यों नहीं बताएगा तीसरे को कि वो वहां से वो भी लूट लेगा खजाना। इसीलिए हमें नहीं बताया गया कि अगर हमें समझ आ गया तो हम सब खजाना लूटने बैठ जाएंगे। सो जिस तरह से राजन सर आपके साथ परसों आए थे,
तो ही इज अ मेंटोर, वो मेंटोर है हमारे। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने गई तो उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था, मृदुल आओ और खजाना लूट लो। एंड आई शॉक कि क्या कह रहे हैं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर अपनी लर्निंग्स दी और आफ्टर दैट ही सेज अगेन, मृदुल समझ आया, आओ और खजाना लूट लो। मैंने बोला सर कैसे? सर कहते हैं ये नॉलेज है ना, दैट इज नॉट अ सिंपल नॉलेज, दैट इज नॉट अ सिंपल नॉलेज। इसको सुनना है, सुनना है और सुनना है। इस पे प्रैक्टिस करनी है, करनी है, करनी है। अगर आपने इसको उस लेवल पे कर लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मींस आपको इसके मास्टर बनना है। और वो मास्टर कब बनेंगे? जब आप एक बार, दो बार, तीन बार से भी आगे तक इसको करते रहेंगे। अगर हम सोचे कि हम 15 दिन में, 18 दिन में मास्टर बन गए, तो ये तो एक, अभी तो आप समझ रहे हैं, पर समझते समझते आप लोगों को समझ आएगा कि ये है क्या। आपको राजन सर ने ये बात बोली कि 2 साल में पता नहीं मैं मैजिक बुक कितनी बार कर चुका हूं। तो वो क्या, क्यों बोले? क्या उनको नॉलेज नहीं है? क्या वो पहले एक बार करके, बहुत लोग ये चीज कह देते कि हाँ करी थी हमने, हाँ कर ली, बट आपको पता ही नहीं है कि खजाना कभी ऊपर नहीं मिलता। उसके लिए बहुत खोदना पड़ता है, उसको बहुत बहुत डीप 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 जाकर खजाना मिलता है। तो ये हम खजाना लूटने अगर बैठे, जिस तरह से रिंकल ने कहा कि यस चेक तो मेरा क्लियर होना है, बट आज ये एक चेक की बात कर रही है। हम कहते हैं, मैं तो कहती हूँ हर महीने आप 10-10 चेक वो करो। तो वो कैसे होंगे? विथ प्रैक्टिस, विथ प्रैक्टिस। अपने में जुनून लाना पड़ेगा, अपने में पूरी पावर डालनी पड़ेगी। इस टाइम हेमा इज ऑल्सो इन नहान। वो नहान अभी ऑन द वे थी और अभी पहुंची है। और आज मेरा भी ऐसा था कि 99% ये था कि यार आज सेशन नहीं लेना, बट मेरी उससे बात हुई, वो कहती दीदी मैं भी 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं यार, इंटीग्रिटी, आज तो यूनिवर्स आपको सर्च कर रहा है कि आप कितनी मेहनत पे हो। मैंने 1 मिनट में शावर बात लिया और मैं सेशन में बैठ गई। मुझसे अभी खाना भी नहीं बना था। मैंने हस्बैंड को बोला यार आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते। तो वो क्या है ये चीज? क्योंकि आपको यूनिवर्स चेक करते हैं कि क्या आप कैपेबल हो। आपने कमिटमेंट तो कर दिया, क्या आप अपने कमिटमेंट में खरे उतर रहे हो? अभी 37 हुए थे जब मेरी और हेमा की बात हुई है। मेरा मतलब एनर्जी नहीं था मेरे पे, वो एनर्जी लेवल नहीं था, बट मैंने शावर बात लिया, मैंने यूनिवर्स को मैसेज डाला कि यस आई कैन, देन आई कैन। तो ये कमिटमेंट लानी मुझे नहीं, आप सबको, अगर आप सेशन में बैठे हो तो आपको वो कमिटमेंट 100% चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पे हमें फुट स्टेप्स बताए हैं और उन फुट स्टेप्स में किस तरह से मैजिक डालना है, नाउ वी विल, अब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। 19वां दिन स्टार्ट करेंगे वो। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता है कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और जब भी मिल रहा है, रिंकल जी का सिग्नल आउट हो गया है। रिंकल जी का हेलो क्या? हाँ जी मैम, एक मिनट मैम। नहीं तो देख लेते हैं किसी और का, हर किसी और दिन का। नहीं मैम, मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक था। ओके। हर दिन मैं खुद को भी बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वार खोजे रुकेंगे गए रुकेंगे वैज्ञानिक। मैम, वेट करेंगे, वेट करेंगे। देखिए, इन्होंने, आइंस्टाइन को आप सभी बखूबी जानते हैं और उनकी प्रसिद्धियों के बारे में भी आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। नोबेल पुरस्कार विजेता है वो।
तो उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी, वही मैं आपको बोल रही हूँ जो अभी हमने भी, जैसे मैंने और अभी हेमा का कम्युनिकेशन हुआ कि हमारे को एक, अगर हमने कुछ करना है तो उसकी हमारे अंदर से एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने एक चीज यहाँ पे कह दी कि मेरा क्षम, अगर मैं जीवित, मतलब अगर मुझे ये घर में, हेमा देखिए, यस, अगर हमें ये घर मिला है, इस घर को बनाने में अगर मुझे ये घर गिफ्ट मिला, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज कंट्रोल योर वॉइसेस। हेलो। सो हमारे क्षम पर निर्भर करता है। हमारा क्षम मतलब कि अगर ये घर, जिस तरह से ये घर बना, इस घर को बनाने में हमारी एक एनर्जी लगी। एनर्जी किसकी लगी? इस घर को बनाने में मेरी कोई एनर्जी नहीं लगी, मैंने पैसा लगाया, बट इस घर को बनाने में किसी ने मेहनत करी है, इसकी दीवारों को बनाने में, इसके छत को बनाने में। तो उनके क्षम पर भी जो मैंने इस पे काम किया, प्लीज सम वॉइसेस आर, सो उन सब लोगों पे, जो लोगों ने जो मेहनत करी है, उस अनुपात पे मुझे भी कुछ करना होगा। तो उस अनुपात पे करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे सब चीजें मिल रही हैं तो मुझे भी उसी अनुपात पे उस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे ये यही चीज बताने जा रहे हैं और आगे देखते हैं किस तरह से उसको उन्होंने और डिस्क्राइब किया है। चलिए मैम स्टार्ट करें। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? विलियम ए अवार्ड लेखक। जादुई कदम। यहीं पे रुकेंगे, मैं यहीं पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या कह दिया कि आइंस्टाइन के बारे में आप सबको पता है कि वो वैज्ञानिक है, आविष्कार कर रखे हैं उन्होंने, बट उनका जो जादुई, उनका जो रहस्य, उन्होंने अपना रहस्य बताया कि मैंने अगर इतना इतना मतलब इतनी प्रसिद्ध हुआ मैं, तो उसके पीछे एक ही चीज थी, कृतज्ञता। मैं पूरे दिन में 100 कदम से भी ज्यादा कृतज्ञता करता हूं, जो भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा क्या आप अगर इस बुक के थ्रू अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि वो कृतज्ञता क्या है और वो कैसे करनी है, वो क्या है। आप लोग, जब हम ना किसी चीज को एक बार करते हैं, अगर हम एक बार बोल रहे हैं पैसा, तो हमारी ना फीलिंग नहीं आती, बट हम बार बार बोलते हैं ना पैसा पैसा पैसा, एकदम अंदर से फीलिंग निकल कर आती है। बट यहाँ वो क्या कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड। जब आप थैंक यू, जब हम एक कदम रखते हैं ना, अभी तक हम एक कदम रखते हैं, हमें प्रैक्टिस है, हमें चलने की प्रैक्टिस है, हमें दूसरे कदम में भूल जाता है थैंक यू कैसे करें। बट ये जर्नी क्या सिखा रही है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप एक कदम रखते हो, 2 कदम रखते हो, तीसरा कदम रखते हो, आप बार बार थैंक यू करते रहते हो, तो आपका एक अभ्यास बन जाता है करने का, और आपके अंदर से एनर्जी स्प्रेड होती है। और वो एनर्जी क्या है? वही एनर्जी है लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम किसी को एक बार बोलते हैं ना आप बहुत अच्छे हो, तो
लगता है हाँ यार कहीं फेक तो नहीं कर रहा कोई। बट वही दूसरी तीसरी बार ना, चौथी बार आपको ना उस इंसान के साथ एक फीलिंग्स ही आने लग जाती है कि यार ये इंसान तो मुझे जब भी बोलता है ना बहुत फीलिंग्स के साथ बोलता है या बोलती है। तो वो क्या है, वो फीलिंग्स आपको कब फील हुई? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम लेवल की रहती है आपके लिए। तो वो वही चीज है कि आप जब एक कदम रखें, दूसरा कदम रखें, तीसरा कदम रखें, आप बार बार धन्यवाद करी जा रहे ना, आपके अंदर से रस आना शुरू हो जाएगा। और वो रस पहली बारी में आता ही नहीं है, उसके लिए आपको लेवल इंप्रूव करना पड़ता है। आप अपने किसी भी चीज के लिए बोलिए ना, अगर आपके बाल अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंटली अपने बालों को तब अच्छा बोल सकते हैं जब आपको 10-15 बार लोगों ने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया हो। बहुत अच्छे बाल है आपके, बहुत अच्छे बाल है, तो आपके ना अंदर से निकलना शुरू हो गया, हाँ सच्ची मेरे बाल बहुत अच्छे। बट अगर आपको आज तक किसी ने कहा ही नहीं ना, आप अपने बालों को ना ऐसे करके बांध के वो रखोगे, आप बोलोगे यार ये तो है ही ऐसे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मैटर करती है ये चीज, कि फीलिंग्स जब कब आती है, जब हम उस चीज को बार बार फील करते हैं, और फील में हमें दिखता है, वो एक लेवल दिखता है। तो उन्होंने कहा ईश्वर ने आपको 86,400 का उपहार दिया है। तो क्या आप 1 सेकंड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते धन्यवाद बोलने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने आपको 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स, बट वो उन्होंने आपको उससे ज्यादा कह दिया कि आपने खाली आई थिंक 100 कदम के लिए आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एटलीस्ट 100 बार तो ग्रेटिट्यूड बोले, बट आप गिने ना, अपना टाइम नोट कर लें कि 2 मिनट मैंने कंटिन्यू चलते चलते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या अगर आप किसी किसी एक प्रॉपर भगवान को मानते हैं तो आप उनका भी नाम जप सकते हैं। जब आप उनका बार बार वर्ड मुंह से आपका निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपको उनके साथ अपने आप ही वो एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, और वो यहाँ पे वो फीलिंग की बात होगी। सो आगे बढ़ेंगे। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपको पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चल कर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पास जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर रुकेंगे रुकेंगे मैम यहाँ पर। देखिए अभी हमने कल जादुई हमारा टू डू लिस्ट था कल का, तो उसमें हेमा जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही थी कि हम कोई भी अगर हमने किसी उसके लिए, जैसे अगर कोई हमने अपना चुनना है कि मुझे योगा करनी है, तो मुझे योगा के लिए टीचर चाहिए। ठीक है, मैंने मन में सोच लिया और मैंने टू डू लिस्ट में डाल दिया, तो टू डू लिस्ट में डाल दिया। और आज तक हमें क्या होता है ना, हमें चीजें उतनी लेवल की नहीं मिलती थी जो हमें चाहिए होती, बट जब हमने यहाँ टू डू लिस्ट में डाल दिया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया, तो नेक्स्ट डे हमें चीजें भी वैसी मिलेंगी। आपको जो उस टाइम टीचर चाहिए होगा ना, बेस्ट टीचर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड की तरह की साइड से रास्ता पकड़ा है। तो वो वही चीज यहाँ पे अगर आप बैंक जाते हैं, मतलब मैं आपको कहूँ, हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, हम जहां पर भी जाते हैं इस प्रैक्टिस को करके जाते हैं, हमें प्रॉपर यस मिलता है। प्रॉपर यस मिलता है कि यस आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई। तो ये क्या है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड किया उसमें।
मैं बोल लूं कि हम जैसे बैंक में या एयरपोर्ट में, अभी मैं पीछे गई थी तो उस दिन मेरे पास, मेरी डॉटर के पास ना, उसका एक पेपर था वो मिसिंग था, मतलब उसका आई थिंक आधार कार्ड ही नहीं था उसके पास। तो पहले उन्होंने कहा कि मैम अंदर एंटर ही नहीं होगा आपको आधार कार्ड के बगैर। मुझे हमें एकदम याद आया कि बेटा तेरे तो फोन पे फोटो खींची हुई थी आधार कार्ड की। हमने फोन से फोटो दिखाई और उन्होंने मान लिया। वैसे वो मानते नहीं है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड के साथ थे। और अगर ये, क्योंकि वो तो नए नए डेली चेंज होते हैं, हमें क्या पता कि वो हम सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। उन्होंने वो फोटो देखी और एकदम उसको एंट्री दे दी। तो ये चीजें, अपना माइंड भी शार्प होना शुरू हो गया साथ साथ। नहीं तो पहले फोन पे फोटो होते हुए भी हम डरते रहते, अब तो आज तो टिकट कैंसिल होगी, आज तो वापस जाना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी हमारे पास आती थी। और जब हम नेगेटिव सोचते थे तो नेगेटिव घेरे में घुस जाते थे, तो उसी में तो घूमेंगे, उसी सर्कल में घूमते थे। फिर बाद में रोते थे, हाय काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। यही रीजन। तो काम काम को इम्प्रूव करने के लिए आपको, ओके मेरा कैमरा ही ऑफ था आज। सो इस चीज के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स क्या है, हमें ग्रेटिट्यूड करना है। अब देखिए, नौकरी के इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आप घर से कदम निकालते हुए फुल ग्रेटिट्यूड के साथ जाते हो कि वहां पे मैं गया, वहां पे मुझे सीट पर, मतलब जो आपको वहां वेटिंग सीट है, वहां पे मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ, वहां पे सब मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं सबको स्माइल कर रहा हूँ जो भी वहां पे बैठा है। अभी एक इंटरव्यू से रिलेटेड ही मुझे ध्यान आया कि अभी एक ना फैशन डिजाइनर, एक वही आ रखा था, एक एड ही थी। उस एड में था कि फैशन डिजाइनिंग के लिए इंटरव्यू था। तो वहां पे दो लेडीज आई। एक लेडी ना बड़ी शॉर्ट सी ड्रेस पहनकर और एक साड़ी पहनकर वो इंटरव्यू के लिए आती है। और जो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, एंड शी इज वेरी फैट, और उसने ड्रेस भी मतलब नॉर्मल सी पहनी होती है, एंड वो बैठी होती है। तो वहां पे जो वो बड़ी स्टाइल वाली आती है ना, वो आकर कहती है कि ये क्या, ये बैठी है यहाँ पर, आपके कपड़े कैसे हो, आप यहाँ फैशन डिजाइनिंग के ऑफिस में बैठे हो, मतलब उसके लिए कुछ बैड कमेंट्स कर देती है। तो वो देखती रहती है, एंड वो उसको बोलती है मैम आप यहाँ पर बैठ जाएं, है ना। उसी के बाद नेक्स्ट एक और लेडी आती है और उसने साड़ी पहनी होती है, और वो साड़ी पहनकर वो भी वहीं पर बैठ जाती है। एंड दैट लेडी जो वहां पर वो पूरे वेस्टर्न ड्रेस में बड़े स्टाइल से कपड़े पहन के आती है, वो कहती है ये बहन जी ये करेगी यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग पे वर्क। तो वो दोनों का, जो वहां पे वो रिसेप्शन में बैठी होती है वो देख रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे वो रिसेप्शनिस्ट उठती है, वो कहीं अंदर जाती है, और वो इंटरव्यू के लिए उसको इनवाइट किया जाता है अंदर। जो जिसने वो शॉर्ट क्लोथ्स डाले होते हैं, जो बोलती है कि आई एम वेरी बेस्ट डिजाइनर, वो अंदर जाती है। जब वो अंदर से बाहर आती है तो उसे साड़ी वाली बोलती है क्या हुआ, एंड शी इज शॉक्ड, एंड वो निकल जाती है। तो जब वो अंदर जाती है साड़ी वाली, एंड वो देखती है कि जो वो रिसेप्शन में लेडी बैठी होती है वही वो होती है जो अंदर इंटरव्यू ले रही है। तो ये क्या है, वो लेडी कृतज्ञता में थी, उससे ये नहीं था कि मैंने साड़ी पहन रखी है, उसने उसके साथ बदतमीजी नहीं करी, उसने वो नहीं करा। तो उसको जॉब कहाँ से मिली, उसके ग्रेटिट्यूड से, उसके लेवल से। उसने बोला कि चाहे मैं कैसी भी ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेसेस बनाती हूँ, बट मैं अपनी जो अपनी पोशाक है, मैं उसके साथ वो नहीं कर सकती, मुझे बेस्ट दिखा कर जाना है। तो आई थिंक आइडल ड्रेस, आप लोगों को भी पता है कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं दैट साड़ी इज आइडल ड्रेस कोड। सो उसके साथ वो गई और उसको उसी से मार्क्स मिल गए। इवन कि उनका कोई ड्रेस डिजाइनिंग का ये नहीं देखा कि आप क्या डिजाइन करके लाए हो क्या नहीं लाए। तो यही है, हम लोग इससे भाग रहे हैं, इसीलिए हमें चीजें नहीं मिल। तो ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ग्रेटिट्यूड से अगर हम ये सोच कर जाएंगे इंटरव्यू में, यार पता नहीं कैसा बॉस होगा, वो करेगा, कोई मैटर नहीं करता। जो आपके थॉट चल रहे होंगे आपको वैसा ही बॉस मिलने वाला है। तो आपकी इंटेंशन क्या है, आप अपनी इंटेंशन पे वर्क करें। हमारे साथ तो ऐसा होता है ना, हम जो क्वेश्चन सोचते हैं ना वही आंसर हमसे मांगा जाता है। तो सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने एक एक वर्ड को लिखा होता है। सो पहले इंटरव्यू से जाने से पहले अपना पूरा रेडी करके जाएं कि मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे ये आंसर्स मिलने वाले। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्लियरिटी इसमें आ सकती है। अगर फिर भी नहीं किसी को समझ आएगा तो प्लीज हम एक बार कर लेंगे डिस्कस, आगे चलेंगे। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ।
बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में है तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ, एक मिनट रुकेंगे मैम, रुकेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मैं यहाँ पे ना जॉब का ही फोकस करी थी, तो मैं जॉब पे ही आपको क्लियर करूंगी। क्या होता है, हम जॉब के इंटरव्यू देने जाते हैं, बट हमारा फोकस पता क्या होता है, यार इतनी सैलरी नहीं हुई तो बच्चों की फीस कैसे जाएगी, वो कैसे जाएगी। बट उस टाइम हम इस फोकस में नहीं होते कि एटलीस्ट हम उस जॉब के लिए कृतज्ञता करें जो हमें चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। और हमारा जो कम्युनिकेशन होने वाला उस पे हमें पावर डालनी है कि जो क्वेश्चन मेरे को मतलब आते हैं वही क्वेश्चन मुझसे पूछे। तो ये चीज हम डर जाते हैं कि यार अगर उतना नहीं मिला कैसे, मेरी तो ईएमआई भी जा रही है, मेरा तो ये भी जा रहा है। वो क्या है, हम जैसे ही इस चीज पे सोचते हैं हम नेगेटिव सर्कल में आ जाते हैं। और जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पर भी हमें बैक लगता है। क्यों लगता है बैक? क्योंकि वहां पर भी हमारी थॉट नेगेटिव चल रही है और हमें नेगेटिव ही आंसर आ जाते हैं। सो इतने इतने एनर्जेटिक होके जाएं। हम तो इसमें पीक स्टेट प्रोग्रामिंग भी करते हैं कि जाने से 5 मिनट 2 मिनट पहले बाथरूम में जाएं और पूरे अपने आप को एनर्जाइज करें और फिर जाएं इंटरव्यू देने। तो इतना कॉन्फिडेंस क्या है, वो भी एक इंसान है जो आपका इंटरव्यू लेने बैठा और आप भी एक इंसान। हम एक दूसरे की एनर्जी को चेक कर सकते हैं विद आवर ओन पॉजिटिव एफर्ट्स। नेगेटिविटी से हम कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते। गिरा हुआ इंसान किसी दूसरे को नहीं उठा सकता, जो पहले खड़ा है ना वही दूसरे को उठा सकता है। सो ना तो खुद अपने लिए ऐसा सोचे और ना दूसरे को ये सोचे कि वो आपको नेगेटिव कहेगा। जब आप पॉजिटिव ऑरे में है ना, तो आपको दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचेगा कि वो भी तो आपकी तरह। अब आप धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए कि जब वो पेट्रोल पंप में भी काम करते थे तो वो एक दिन सोचते थे कि मैं 5 स्टार में होटल में जाकर खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा। आज वो अपने इंप्लॉइज को जब भी आउट ऑफ टूर देते हैं ना, जैसे उनके मीटिंग्स होती है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को भी, जो उनके ग्रेडिंग एम्प्लॉइज हैं, जो मतलब ग्रेड्स, उनको 5 स्टार में ही रुकवाते। क्यों रुकवाते हैं? क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को फील किया हुआ है कि जब मैं वहां बैठता था मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती थी, तो वही फीलिंग जब मैं उनको दूंगा तो उनका काम का लेवल भी तो उतना ही बढ़ेगा। तो ये चीज को समझे, जैसे ही हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी वही चीजें, हम दूसरे से भी तो वही उम्मीद करते हैं ना। तो इसलिए बस ये एनर्जी डालेंगे और वही एनर्जी आपको आगे लेकर जाएगी। सो आगे बढ़ेंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है कि एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। देखिए, जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर हम बार बार ये कहते रहेंगे यार पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, टफ होगा टफ होगा, तो ना हम उसमें आ जाते हैं। बट अगर हमने सोचा यार मुझे तो सब कुछ आता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यस आई एम कैपेबल फॉर दैट, ये इसी एनर्जी को, यस आई हैव अ पावर, आई हैव अ ग्रेट कैलिबर, देखना आपको ऐसे चुटकियों में आपको जॉब मिल जाता है, चुटकियों में। तो वो क्या है,
अपने एनर्जी लेवल को हमें इम्प्रूव करना है, ना कि अपनी नकारात्मकता को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे उनका जो कहने का मतलब है 90 सेकंड्स मिनट, वो क्या कह रहे हैं कि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, एटलीस्ट 90 सेकंड उन्होंने इसलिए कहा कि आपने गिनना नहीं है, अपने फोन या जो भी आपके पास टाइम वो है उसमें आप अलार्म लगा लें 90 सेकंड्स, उतने टाइम तक आपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, और आप उसके बाद अपने आप को देखेंगे कितने एनर्जेटिक हो जाएंगे। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। सो इसकी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। क्योंकि केंद्रित मतलब फोकस नहीं, अगर मैं बार बार ऐसे बोलूंगी थैंक यू 1, थैंक यू 2, थैंक यू, तो मैं ना नंबर गेम में घुस जाऊंगी, ना कि मैं थैंक यू में घुसूंगी। तो हमें नंबर गेम में नहीं जाना है, हमें अंदर से फील करके थैंक यू बोलना है। और वो बार बार जरूरी नहीं है थैंक यू, वो मैंने आपको बता दिया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वाहे गुरु, अगर आप कोई राम राम बोल, जो भी आपको मतलब जिस वर्ड से आपको एनर्जी आती है, कोई ओम का उच्चारण करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने आपको खाली कृतज्ञता करना बताया, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। और इस चीज में ऐसा ना हो कि एक वर्ड आप वाहेगुरु बोल लो, एक आप वो मत कीजिएगा, जो भी होगा एक ही चीज को पकड़िएगा। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, आगे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तभी केंद्रित हो पाएंगे जब हम फोकस करेंगे, और वो फोकस तभी होगा जब आप किसी एक चीज को पकड़ेंगे। अलग अलग चीजों में घूमोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ये चीज समझ लीजिएगा। आगे हाँ जी चलेंगे। मैम। बच्चे स्कूल जाते हैं ना मैम पेपर देने, तो यही टेंशन रहती है उनको भी, पता नहीं क्या होगा, कैसे पेपर होगा। तो मैम इनको भी ऐसी पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी अब। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के सेशंस हो रहे हैं, और आगे भी अगर आपको चाहिए होगा तो हम लोग अभी आपको समर वेकेशंस होगी, सो उसमें बच्चों के सेशंस चल रहे हैं, वहां पर आप जरूर बच्चों को इनवाइट करें, और उन्हें ये सीखना बहुत जरूरी है। आप हम लोगों से भी ज्यादा बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी टेंशन में ही रहते हैं। है। नहीं, वो टेंशन में नहीं रहते, उनको टेंशन में पेरेंट्स डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैम। वो टेंशन में नहीं रहते, उनके बराबर मस्त नहीं रह सकता कोई, उनको हाँ जी टेंशन में डालने के लिए हम तैयार करते हैं। जी जी मैम। क्योंकि उनको हमने नंबर गेम में डाला हुआ है कि हाँ तेरे जी बिल्कुल 99, तेरे 98, अगर हाँ उनसे जी नंबर गेम हटा दी जाए तो उनके बराबर कोई कर ही नहीं सकता। बट वो नंबर गेम में घुस के बेचारे बच्चे भी परेशान है। हाँ तो जी। यहाँ पे हमारा तो है फोकस बच्चों पे काम करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह ये हो अभ्यास, गया, नहीं हो गया। सॉरी, जब जब आप आप, आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आप 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। रुकेंगे यहाँ पे, रुकेंगे। देखो, इन्होंने लास्ट में आपको एक रिडल दिया और ये चल दिया, चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। उन्होंने आपको बड़े आसानी से, बड़े आराम से एक चीज कही, जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर ले तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने आज तक 100 बार धन्यवाद कहा? ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। देखो, अगर आज वो आइंस्टाइन बना तो उसने ये काम हर रोज किया था, तो आप सोचें कि आपको वो बनना है तो आप भी इसको अपना लें, नहीं तो बैठ जाए। उन्होंने आपको, उसने बुक ने बड़े आराम से रिडल दिया और वो चल दिया आगे। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको भी आइंस्टाइन और उस लेवल पे पहुंचना है, अपने बच्चों को पहुंचाना है, तो अपने मुंह में लगाए चिप और प्रॉपर हो जाए ग्रेटिट्यूड पे। अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा अच्छा बोले और उनको भी ये गेम में ले आए और अपने आप भी घुस जाए। क्योंकि नंबर गेम में कोई भी सफल नहीं होता, कोई भी सफल नहीं होता। सफलता हमेशा कौन, मतलब आपको फोकस होकर काम करना है। चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, खाली फोकस होना चाहिए उस पर। फिर चाहे 10 मिनट पढ़े, चाहे 1 घंटा पढ़े। चले, अगर समझ नहीं आया होगा तो लास्ट में हम एक बार क्लियर कर लेंगे।
जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में से 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, देखिए फर्स्ट हमें पता है हम अपने नियामतों पर काम कर रहे हैं, तो हमें 10 नियामतें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं। और वो ग्रेटिट्यूड आप बखूबी लिख रहे हो, हम तो यही इमेजिन कर सकते हैं और हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं इस चीज को। और दिन में किसी भी समय, उन्होंने कृतज्ञता का आपको बता दिया कि 90 सेकंड आप फील करें, कि 90 सेकंड का टाइम नोट करें और शुरू हो जाए, अपना एक एक स्टेप लें। आप वो एक एक स्टेप लेकर जब ये ग्रेटिट्यूड करने लगेंगे ना, आपको 90 सेकंड के बाद अपने आप पता चलेगा कि आपके अंदर से क्या एनर्जी आ रही है। तो ये एक दिन नहीं करना है। उन्होंने बता दिया कि अगर आपने कुछ आइंस्टाइन तो नहीं आप बन सकते, अगर रिंकल है तो वो रिंकल ही बनेगी, बट वो भी कुछ एक लेवल तक पहुंच जाएगी। तो वो पहुंचने के लिए आपको ये एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बट वो एफर्ट्स आप ही कर सकते हैं और यही है इम्प्लीमेंटेशन, कि आप कितना करते हैं और कितना पाते हैं। सो हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। ये पहले दिन नहीं आएगी आपको, पहले दिन हमें भी लगा था क्या मजाक सा कर रहे हैं, बट आप इसको करते जाएं। आप किचन से बेडरूम तक आए, आप मतलब स्टेयर्स उतर रहे हैं, आप उसमें फील करें, आपको एक ऊर्जा का प्रवाह अंदर से फील होगा। और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस पे आओगे, बट उस टाइम आपको ग्रेटिट्यूड डालना है और वो आपको खुद समझ आएगा। आपको धीरे धीरे अपने पैरों के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए निकलना शुरू हो जाएगा। सो उसके बाद रात को जादुई पत्थर का, और अगर जादुई पत्थर पे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है, ये मैं बार बार एग्जांपल बोल देती हूँ कि चने बनाने के लिए अगर हम सुबह उन्हें नहीं भिगोते तो आप सबको पता है कि उनमें कितनी सीटियां बजती है। तो आपकी भी लाइफ पूरे दिन अगर कश्मकश में गुजर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आप मैजिकल स्टोन को यूज नहीं कर रहे, ये क्लियर है। सो ये प्रैक्टिस आपके हाथ में है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने आपको रास्ता दिखाया, हमारा काम इसमें आपको रास्ता दिखाना ही है। सो थैंक यू रिंकल फॉर अ थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हेमा जी मेडिटेशन कराएंगे। आज हम थोड़ा जल्दी ऑफ करेंगे सेशन। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग अनिल जी। हाँ जी, वीडियोज अपलोड हो गए हैं सारे आज तक के। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू अनिल जी। हमारा स्पोर्टिंग हैंड है और ये पूरा इस चीज को देखते हैं। सो थैंक यू अनिल जी। मृदुल जी। हाँ जी। अच्छा, जो राजन सर ने उस दिन क्लास ली थी, क्या उसकी रिकॉर्डिंग है? हो गई, आ गई वो बता दिया ना अभी सर ने। प्लीज म्यूट कर लेंगे बाकी लोग। अभी बताया ना इन्होंने। असल में मैं आपको बोल रही हूँ कि 2-3 दिन से मैं भी बहुत बिजी थी, तो और मेरा इनके साथ असल में हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था घर पे, क्योंकि हमें शिफ्ट हुए थे तो वाईफाई, तो इस करके नहीं हो पाया काम। सो अनिल जी ने कर दिया, सो थैंक यू। आज तो मैंने कुछ और भी मांगा होता, मुझे था कि अभी सेशन के बाद मैं अनिल जी को कॉल करूंगी, देखो सेशन में ही आ गए। सो थैंक यू अनिल। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। वंदना। हाँ जी वंदना जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ग्रेटिट्यूड डालते हैं तो ये हम रात को भी डालकर सो सकते हैं, मॉर्निंग में ही डालनी है? देखो मैम, अगर तो आपको सुबह बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, तो रात को सोने के टाइम जब आपने सारे काम कर लिए, जब आप बिस्तर में बैठ गए, तो पहले आप ग्रेटिट्यूड लिख लो। फिर उनको पढ़ते पढ़ते आप उनको पढ़ो, और उसके बाद आप मैजिकल स्टोन लो, और उसी में आप पढ़ते पढ़ते आपने जब ग्रेटिट्यूड लिखे, आपको फील भी हो जाएगा कि आपने आज पूरे दिन में सबसे अच्छा क्या किया, और उसको फिर प्रैक्टिस कर लो। हाँ, अगर कई बार नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम भी हम
सेम सिचुएशन में आते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सोने से पहले भी हमारी उनिंदा होती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता होता है ना। आपको एक ऐसे लगता है बड़ा स्लो सा माइंड होने शुरू हो जाता है, एकदम ऐसे आती है, उपासी सी आनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज द बेस्ट टाइम, उस टाइम भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल लास्ट में। ऐसा नहीं है दिन में करना है, रात में फिर कर सकते हैं उस टाइम। बट ये सबके लिए नहीं है, अगर कोई सुबह कर रहे हैं तो उसी को करते नहीं, रहे। वैसे तो सुबह ही कर रहे हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चन था कि क्या रात हाँ, को भी कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कभी रह जाए तो रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठ जाए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का? सो आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उसे जरूर कर लीजिएगा। ओके, सुनीता जी भी आई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनीता जी। आप म्यूट है मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, आप कहीं घूमने गए हुए थे क्या? नहीं नहीं, घूमने नहीं गए। आज हमारे नवरात्रे चल रहे थे ना, तो अच्छा, रोज सत्संग चल रहा था। माता के पूरे 9 नवरात्रे हमने सत्संग किया, 2-2 टाइम किया। वाह वाह, बड़ा फिर तो माता रानी फिर की तो बड़ी कृपा है। सही बात है, सही बात। फिर उसी में थे थोड़ा सा। ओके, आप आज का सेशन सुन के बड़ा ही आनंद आया मुझे तो, जो थैंक यू, थैंक चाहा वो मिल गया। वाह वाह वाह। आपने जो बताया ना जादू कदम, तो बस पूछो नहीं, इसके बारे में तो हमें मृदुल जी ने ऐसा सिखा दिया कि बस चलते जाओ, सब कुछ मिलता जाएगा। जितने वाह, भी हैं सब इसके ऊपर चले, और अपने आप ही होता है। शुक्राना तो हर टाइम निकलता है, सुबह उठते ही सबसे पहले ही शुक्राना होता है। पैर तो नीचे बांधने जाते हैं, सही रात बात। को भी, सुबह भी, शाम भी, सब बढ़िया है। आपने हमें इस रास्ते पे चला दिया, हमारे लिए तो हमारा जिंदगी आपने बना दी है। जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सही बात है थैंक यू जी। आज आपकी तो एनर्जी और इम्प्रूव हो गई होगी पूरा, इतना ग्रेटिट्यूड में हर लेवल से आ चुके हैं आप। कोई हाँ शेयरिंग कर बिल्कुल। दीजिए। हाँ, शेयरिंग तो सारी है, मेरे लिए तो बहुत ही शेयरिंग है। मुझे तो सबसे बड़ा मेरा जो बेटी का काम हुआ है, बहुत बड़ी शेयरिंग है, जिसमें आपने मुझे इतना सहयोग दिया कि मैं तो बिल्कुल ही डाउन थी। उस टाइम हम बहुत नेगेटिव थे कि बस पूछो नहीं कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो आपने हमारा हाथ पकड़ा मृदुल जी ने, और हमें इस रास्ते पे चलाया कि नहीं नहीं आप चलो, आप, मैं आपके साथ हूँ। जब भी थोड़ा नेगेटिव हो जाते थे, मृदुल जी फटाफट फोन कर देती थी मुझे कि नहीं नहीं आप उठो, बस ठीक है, सब बढ़िया होगा। और आज वो 100% बिल्कुल परफेक्ट है कि बिल्कुल ये सब मृदुल जी की है, इन्हीं की अरे कृपा नहीं है हमारे ऊपर। मैम, ये कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बोलूं, कहते हैं ना यूनिवर्स, हम अगर अपनी इंटेंशन प्योर है ना, तो भगवान नहीं उतरते, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ने जरूर आता है। और वो हम एक दूसरे के लिए हम सब गिरते हैं, बट वो यही है कि कहते हैं ना, वो अभी पिछला लेसन टू डू लिस्ट में गया है कि आपने शिद्दत से हाँ, मांगा होगा तो आपको मिला। क्योंकि आपकी बेटी बिल्कुल। भी बहुत कृतज्ञ है और आप भी। ये वही है कि हाँ मिलता उसी को है जो मांगता है। आप ढूंढ रहे थे तो आपको चीजें मिली। हाँ, बिल्कुल। आप हमें मिल गए ना, आपने हाथ तो पकड़ा ना, हाथ मैम बिल्कुल पकड़ने वाला ये तो सही। मैम सबसे बड़ा होता है। मैम अपनी प्रॉपर शेयरिंग कीजिए आपकी बेटी का क्या रिलेशन को लेकर के, तो क्योंकि मैक्सिमम न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं इस जर्नी में अभी, जो इस मैम इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए अपनी, आप हाँ चंडीगढ़ जी। से ही हैं इसमें काफी लोग। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनीता मुंजाल हूँ। जैसे कि अश्विनी मुंजाल है, वो मेरी भी वही कास्ट है। ग्रेट ग्रेट। जब हम जब हम थे तो हम तीनों जुड़े, मेरे हस्बैंड अशोक मुंजाल जी और मैं, और मेरी बेटी ऋचा मुंजाल। मेरी बेटी है एयर होस्टेज है, वो एयर इंडिया में, इंटरनेशनल में। तो उस टाइम उसके रिलेशन थोड़े हस्बैंड के साथ ठीक नहीं थे, काफी नीचे के थे। तो हमने बहुत ही वो थे नेगेटिव हुए हुए। तो उस टाइम हमें ये अ, मृदुल मैडम हमें मिले। स्तुति एक उसकी फ्रेंड होती थी, और वो मोनिका के थ्रू मिली। देखो वो दोनों आज उस ग्रुप में नहीं है, वो चले गए, लेकिन हम इसमें जुड़ गए। ऋचा बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी आप इनसे जुड़िए, तो हमने काफी इनसे किया। तो हमें इन्होंने कहा कि आप इस पे चले, इन्होंने हमें पूरा बिल्कुल साथ दिया। और हमने भी जो जो कहा गया, जो मैजिक बुक बताती है उसके हिसाब से बिल्कुल चलना चाहिए, लिखना भी चाहिए और करना भी चाहिए।
तभी ये हमें कुछ मिलता है। ये नहीं हम बीच में छोड़ दें और हम करें कुछ नहीं, करना तो हमें है। अगर हम करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते थे, नहीं नहीं तू कहाँ चल रही है, नहीं है कुछ है, उनकी तरफ से भी था। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि सब कुछ बढ़िया होगा और बढ़िया है, बढ़िया होगा। तो आज उनके रिलेशन बहुत बढ़िया है और वो इकट्ठे रह रहे हैं, सब बढ़िया है और सब बहुत कुछ, ये सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ हुआ है। ये मृदुल जी ने हमारा हाथ पकड़ा और उन्होंने हमें सिखाया, और जो जो मैजिक बुक कहती है उसके हिसाब से हम चले, और उस हिसाब से हमने लिखा, उस हिसाब से हमने ग्रेटिट्यूड डाला, और उसी हिसाब से हमने सारा कुछ सोचा और सब बढ़िया हो गया। और आज सब कुछ बढ़िया है। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की और आश्विन मैडम की, मृदुल मैडम की, क्योंकि ये हमारे लिए गॉड के बराबर ही है। अगर जो ये हमें समझाते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए, बिल्कुल, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमने सब कुछ प्राप्त किया है इसके हिसाब से। मेरा तो वेट ही बहुत था, मेरा वेट 78 केजी था, जो मैंने 60 केजी पे आ गई। वाह, सिर्फ ग्रेटिट्यूड डाला और कुछ नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ नहीं खाई। और जब मैं इसमें आई थी तो मेरी मेडिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, मुझे गर्ड्स की प्रॉब्लम थी, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ नहीं किया, मुझे ऑपरेशन बताया गया था। और मेरा सब कुछ ये ग्रेटिट्यूड करने से मेरा हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कभी कभी होता है, पर मेरा बीपी की भी मुझे, मैं डेली टेबलेट लेती थी, जो कि अब मैं SOS लेती हूँ। वो भी मुझे, अगर हम अपना परमात्मा का शुक्राना करें तो मैं कहती हूँ उसी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्र है परमात्मा का जिसने हमें इस मैजिक बुक से जोड़ा, और मृदुल जी का मैं तो बार बार उनका बहुत थैंक्स। आप जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे चले तो आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे तो सब कुछ मिला है, इसी के थ्रू मिला है, और सब बढ़िया है। सुनीता थैंक जी, यू, ये भी थैंक यू। बताइए, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ के कितना लिखती थी? पूरा हाँ हाँ कमरा बंद बिल्कुल, करके वो बताएं थोड़ा सा। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुबह कैसे उठा जाता है। मेरी कम से कम 57 इयर्स तो ऐसे ही गुजर के मैं बहुत ही कम उठी, और उन दिनों में तो मैं 4 बजे उठ के बिल्कुल अपना पूरा उठती थी, अपना सारा काम करती थी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठाना तो मैजिक बुक नहीं सिखाया ये बता दो। तो असल में बहुत हमारा मैंने सुबह, लिखा बहुत है, मैंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, जो मैंने लिखा है वो मैंने पाया है। मुझे ये लगता था कि मैंने वो लिख दिया, फिर उसके बाद वो मुझे मिल गया, मुझे पता भी नहीं होता था कि वो मुझे मिल जाता है। ये है। मेरे बेटे के पीछे नौकरी में उसमें प्रॉब्लम आई, लेकिन उसकी विद इन 1 मंथ 2 मंथ उसको डबल पैकेज मिल गया। आप देखो 100% उसको वो मिला। ये भी एक वो है कि सोचा नहीं था, उसने भी सोचा था कि 20-30% मिल जाएगा, लेकिन उसको 100% मिला। ये सब उसी का है, शुक्राना करते जाइए, सब बढ़िया है, बढ़िया है। बस मैं तो जो कहूंगी। सुनीता जी मॉर्निंग ये गवर्नमेंट जॉब में थी, और गवर्नमेंट जॉब में रहकर भी ये कभी इतनी अर्ली नहीं उठी, बट जब इन्होंने इस मैजिक बुक को पकड़ा, हमारी सुबह 5 o'clock मैजिक बुक चलती थी, और कंटिन्यू 3 months हमारी वो कंटिन्यू मैजिक बुक चली थी, और ये 3 महीने 4 बजे उठ के सबसे पहले सेशन में तैयार होकर बैठी होती थी। सो सेशन से इन्होंने पहले वो इन्होंने उनका वो होता था मैडम, यस वो उनका पाठ भी होता था, वो भी पहले अटेंड करते थे यस 4 इन्होंने से। शिद्दत डाली तो इनको चीजें मिली। सो बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ तो आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और आपके एफर्ट्स से ही रिजल्ट्स। बिल्कुल एफर्ट से रिजल्ट होता है, बिल्कुल। आप लोग तो हमें पुश करते रहते हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो हमें सिखाते हो। और रीचा भी बहुत लिखती है, रीचा भी बहुत प्रैक्टिस हाँ, करती ऋचा है भी वो आज वो न्यूयॉर्क में है, आज वो न्यूयॉर्क में है गई हुई। वाह वाह, सो ब्लेस्ड शी इज अ। आप तो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड हैं, दोनों ही, बच्चे भी और आप लोग भी बहुत ही ज्यादा। बेटा सो भी बेटा भी आज गया है, उसकी भी तमिलनाडु में हो गया ना, उसको मिला। अच्छा, वाह वाह, ग्रेट। चलिए, अभी आपको गया भी 1 महीने के लिए, 1 नई वीक नई के लिए जगह गया, घूमने फिर के आ लिए। जाएगा, बीच बीच में जाएगा। नहीं ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया। ये लो मेरे हस्बैंड की भी। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बहुत बढ़िया। हमारे घर आए नहीं चंडीगढ़ दोबारा आके? बस अब सर जब भी आना है जरूर, जरूर आना है, जरूर। आप कह देते हो, आते नहीं।
नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पक्का पक्का पक्का। देख लो, हम इंतजार करते रह गए, आप आए ही नहीं। बस अब आपके बेटे की शादी है, उसमें हम जरूर पहुंचने वाले हाँ, बेटे की शादी अभी पता नहीं कब, वो तो अभी मानता नहीं। और बस आप ये मत बोले कुंडली, सर, ये मत बोले आप, देखना वो मुंजाल दीदी कर रही हैं, बस सब कुछ होने वाला है, बस हम उसी में पहुंचने वाले हैं। सो थैंक यू, थैंक यू। नहीं, डांस तो मैं अभी उसमें, जब भी आना ना, तो हाँ जरूर जी, आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है देखिए हम, सब बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये शेयरिंग्स हम इसीलिए लेते हैं कि आप देखिए सुनीता जी का कॉन्फिडेंस देखिए, इनका मतलब खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर चीजें होती हैं तभी इंसान बोल पाता है। सो मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि पूरी शिद्दत डालें, अगर कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये क्या है, किताब है, क्या है, करा करा नहीं करा नहीं करा, प्लीज ये मत कीजिएगा। अगर लाइफ में बैठे हो इस बुक को लेकर तो पूरी शिद्दत से, मतलब सुनीता दीदी तो बहुत मेरे लिए कह रही है, बट मैंने कुछ नहीं किया, इस बुक ने जो बताया हमने उस पे काम किया। मतलब ये है कि हम साथ थे, बट मेन काम इस बुक का था। सो इसको सरेंडर करें और अपनी लाइफ में भर भर के जादू लें, भर भर के। सो थैंक यू। सो नाउ टर्न इज हेमा। हेमा आप वो करवा दीजिए मेडिटेशन। हाँ जी, अब ग्रेटिट्यूड ही करेंगे क्योंकि हाँ जी, ठीक। हाँ जी, सभी हाथ जोड़ेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, आइज क्लोज्ड। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया, शुक्र है उस माँ का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, शुक्र है मेरे रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, हर तरफ से खुशियां आए, आप धन के चुंबक बने। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ Thank you so रात्रि। much to all of you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।